Hello dear students, this is your online lecture regarding your solution of last test जो हमने IT में जो क्वेश्चन पेपर पूछे थे उसका जो टेस्ट पेपर हुआ था जिसमें हमने कुछ 5 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए थे और जिसमें कि हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे जो पूछा था उसमें क्या आंसर्स आपने लिखे हुए हैं और किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो कहाँ तक सही है। तो अभी हम क्लास 10th का जो ये ओवरऑल पेपर है वो आपके सामने है, आप यहाँ देखिए। तो ये बेसिकली पेपर में पहला क्वेश्चन जो आपका था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग, ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग। ब्लॉग क्या है, ब्लॉगर क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको इसके लिए एक बार जब हमने क्लास लिया था तो आपको बताया था कि ब्लॉग क्या होता है। इफ यू रिमेंबर इट, वी हैव स्टडीड व्हाट इज बेसिकली ब्लॉग। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या बात किया था पिछली बार कि ब्लॉग के बारे में क्या बात हुई थी। अब ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट, आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट जिसमें द टर्म ब्लॉग इज शॉर्टेंड फ्रॉम वेबलॉग। ठीक है, जो ब्लॉग आया वो कहां से आया, वेबलॉग का वी ब्लॉग, इसका शॉर्ट फ्रॉम जो इससे छोटा सा इसका जो छोटा रूप है वो है ब्लॉग। ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट, अगर आपने सिर्फ यहां इतना भी लिखा होगा कि ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट या अ ब्लॉग इज टाइप ऑफ वेबसाइट लिख दिया होगा कि ये ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको उसी हिसाब से नंबर कंसीडर स्कोर किया जाएगा कि अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट। इट इज अ डायरी और जर्नल ऑन द वेब। एक तरीके से ये क्या है, इट इज लाइक अ डायरी और जर्नल। द ओनर ऑफ द ब्लॉग राइट ऑन द ब्लॉग, जो भी ब्लॉग का ओनर होता है वो क्या करता है, ब्लॉग पे लिखता है एंड इज नोन एज ब्लॉगर। तो जो ब्लॉगर होते हैं वो कौन होते हैं, जो लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर बोलते हैं। जैसे हम, आप या कोई भी व्यक्ति जो लिखेगा वो ब्लॉगर कहलाएगा। द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग राइटिंग फॉर ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग क्या होती है, इस पूरी क्रिया को, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो एडिट कर रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो। ठीक है, या इंटरनेट में मैं कुछ देख रहा हूं लाइक दिस, मैं यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट को मैंने ओपन किया तो ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा google.com, मान लिया यहाँ पे लिख दिया ncrt.nic। ठीक है, मैं यहाँ पे ncrt देख रहा हूँ, फिर मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे गूगल कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, बेसिकली आई एम सर्फिंग। इसको क्या बोलते हैं, सर्फिंग। नेटवर्क का इस्तेमाल करके जब हम कोई चीज ढूंढते हैं या हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसे बोलते हैं सर्फिंग। ठीक है, आई एम सर्फिंग। तो एक तरीके से एक ये सर्फिंग, यहाँ पे जो आपको मैंने ये दिखाया, ये सर्फिंग के दो मतलब बता रहे हैं। एक तो स्पोर्ट्स में यूज होता है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द एक्टिविटी ऑफ मूविंग फ्रॉम साइट टू साइट ऑन द इंटरनेट। एक साइट से दूसरे साइट पे जाना, जैसे ये एक साइट है, अब यहाँ प्लस दबा के मैं दूसरे साइट पे चला गया। ठीक है, मान लिया मैं यहाँ चला गया, जैसे मान लिया aajtak.com। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने को सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट की भाषा में सर्फिंग कर रहे हैं। वैसे ही ये मैं क्या किया कि जो एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग एंड राइटिंग द ब्लॉग, जब आप ब्लॉग खोलेंगे और ब्लॉग पे कुछ लिखेंगे, कोई भी चीज ऐसे लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे या कुछ चीज मिटाएंगे, है ना, कुछ चीज डिलीट करेंगे या कुछ चीज एडिट करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, उस पूरी प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, सर्फिंग। उसको क्या बोलेंगे, सर्फिंग। ठीक है, तो सॉरी, उसको बोलेंगे ब्लॉगिंग। तो ये जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, है ना। यानी ये कैसे लिखा, द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट, द टर्म ब्लॉग इज शॉर्टेंड फ्रॉम वेबलॉग,
बी ब्लॉग अ डायरी और अ जर्नल ऑन द वेब। अब आप इसको बना के जैसे भी लिख सकते हैं, जो इसका एक्सट्रैक्ट हो, जो सार हो, यही आना चाहिए। ओनर जो होता है, जो लिखता है, उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को जो की जाती है उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग करना, जैसे गूगल पे खूब चीजें सर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं गूगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या कह रहा है, अ ब्लॉग रिफर टू एन ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड, द वर्ड ब्लॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वी ब्लॉग। अब ब्लॉग में आप बहुत सारी चीजें और लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए लिखा कि द ब्लॉगर, जो ऑथर होता है, वो क्या करता है, इस पे राइट करता है अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। अब आप इसके बारे में और थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं कि ऑन द ब्लॉग द ब्लॉगर राइट्स समथिंग और राइट सर्टेन टॉपिक ऑफ हिज हर चूजिंग। वो अपने हिसाब से अपने मनपसंद चीजों को लिखता है, जो कि क्या हो सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, हॉबीज हो सकती हैं, बहुत सारी चीज। ब्लॉगर कैन प्रोवाइड लिंक टू अदर वेबसाइट, जो वो सोचता है उसके लिंक उस पर दे सकता है। फिर and then what happens, then basically blogger also can post and, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर कैन प्रोवाइड लिंक टू अदर वेबसाइट, ठीक है। जो ब्लॉगर होता है, ब्लॉगर कैन प्रोवाइड लिंक्स टू द अदर वेबसाइट, है ना। तो आप पूरी तरीके से, इस तरीके से आप अगर आंसर लिखे होंगे, आप इसका एक्सट्रैक्ट अगर आपका होगा, जिसमें से मेजर भी चीजें अगर आपने कवर की होंगी, जैसे ये आपका है कि ब्लॉग इज ए काइंड ऑफ वेबसाइट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कोई जरूरी सारी चीज लिखे, इट इज लाइक अ डायरी, ये भी लिख सकते थे। द पर्सन हु राइट्स इज कॉल्ड अ ब्लॉगर, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। दिस एक्टिविटी कॉल्ड ब्लॉगिंग। अब ये इसको बढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि स्कोर आपका मार्क ज्यादा दिया था, 5 मार्क्स का, इसलिए आप इसको ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो उसी में क्वेश्चन था कि जो डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग, ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग आपने बता दिया, ब्लॉगर बता दिया और ब्लॉगिंग बता दिया। अगर आप अलग अलग लिख के, कि जैसे एक बार आपने ब्लॉग लिखा हो, फिर ब्लॉगर लिखा हो, फिर ब्लॉगिंग लिखा हो, और सबकी डेफिनेशन उसके नीचे अगर लिखी हो तो भी सही कहा जाएगा, तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉगिंग के बारे में क्या लिखा है, पर्सन हु राइट्स एंड मेंटेन द ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, और एंड आर्ट ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि स्कोर 5 मार्क्स का था, तो आपको यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था, और इस तरीके से अगर आप लिखे होंगे, या इससे मेजर चीजें भी अगर आप इसमें से मतलब कवर किए होंगे, तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। Now come to the second question. Identify the domain name and URL from the list. अब पहले तो जानते हैं what is domain, ठीक है। डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन जो होते हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो डोमेन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, है ना। जो डोमेन्स होते हैं वो, ये मैं आपको जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये जो डोमेन होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो आपका होता है, जो डोमेन होता है वो टीएलडी, जिसको हम बोलते हैं टीएलडी। टीएलडी क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, है ना। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फॉर योर रिमेम्बरेंस, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। The spelling of domain is DOMAIN, ठीक है। अब टॉप लेवल डोमेन में कौन से आते हैं, इसमें आते हैं .org, ठीक है, .in, .com, कंपनीज वाले, है ना, .net, ठीक है। ये सब टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं, TLD जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है SLD। SLD क्या होता है, SLD होता है जैसे सेकेंड लेवल डोमेन, इसको हम कह सकते हैं सेकेंड लेवल डोमेन। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो डोमेन होता है वो, जैसे मान लिया डोमेन होता क्या है, तो जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है कि yahoo.com,
अब ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया, ये पूरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो डोमेन और यूआरएल में अंतर क्या है कि डोमेन जैसे एक तरीके से डोमेन जो है ये हमारा कंट्री है ना, या डोमेन अर्थ है ना, डोमेन मीन्स अर्थ। और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें से कोई स्टेट की बात करना, मतलब आप उसको यूआरएल पूछ रहे हो, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि डोमेन मतलब कंट्री हो गया, इसको अगर हम कंट्री बोलते हैं, डोमेन इज अ कंट्री, ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये कंट्री हो गया। जैसे मैं इसको चलिए लाइव दिखाता हूं आपको, जैसे ये देखें आज.com, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, है ना। या मैं इसको ऐसे बोल दूं yahoo.com, yahoo.com, ठीक है। नाउ सी देयर आर 2-3 थिंग्स वी हैव टू क्लैरिफाई इट। डोमेन क्या होता है और यूआरएल क्या होता है। तो डोमेन बेसिकली क्या होते हैं, डोमेन का मतलब होता है कि जो जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी पूरी गाथा, जो वो पूरा वेबसाइट डिजाइन किया गया है वो जिस एड्रेस के लिए, है ना, वो हो गया उसका डोमेन। अब मान लिया उसमें से कोई एक स्पेशल पेज हमको खोलना, ये हो गया डोमेन। देखिए इसमें क्या मेल है, कोरोना वायरस के बारे में, क्रिकेट के बारे में, न्यूज के बारे में, फाइनेंस के बारे में, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ लाइफ स्टाइल के बारे में, ये सारी चीजें जो है आपको ये पूरी साइट पे दिख रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस yahoo.com, ठीक है, yahoo.com के उसमें है। अब जैसे मैं अगर किसी पर्टिकुलर पेज को ओपन करूं, ये जो आपको दिख रहे हैं सब, मैं किसी पर्टिकुलर पेज को ओपन करता हूं अगर, है ना, ये देखिए बंगाल पुलिस बीजेपी वर्कर क्लैश ड्यूरिंग प्रोटेस्ट रैली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लेम करूं, मान लिया यहाँ पे मैं ओपन करूं कोई भी पर्टिकुलर पेज इसका, जैसे मैं क्रिकेट, yahoo.com का क्रिकेट, तो याहू क्या हो गया, पूरी कंट्री हो गई। इसमें एक छोटा सा स्टेट है जिसके बारे में मैं खोज रहा हूं, तो डोमेन हो गया उसका ओवरऑल जो स्टैब्लिश है, जिसके अंदर सब कुछ आने, पूरी बुक है, उस बुक का एक पेज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डोमेन कई टाइप के होते हैं, जब अगर वो .com करके होगा इसका मतलब कोई स्पेशल कंपनी है। अब देखिए जैसे ही मैंने क्रिकेट ओपनिंग की बात की थी, तुरंत ये देखिए यहां पे क्या आ गया, ये जो डोमेन आया https, है ना। अब देखो यहां पे आया cricket.yahoo.net। अब देखो यहां पे .net अभी भी मैंने बताया टॉप लेवल डोमेन है ये, उसमें से याहू का और कौन, क्रिकेट, यानी याहू में क्रिकेट स्पेशली। अब ये जो आया, ये आया www, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वेबसाइट एड्रेस इज www.https:/cricket.yahoo.net, यानी याहू के नेटवर्क पे क्रिकेट पेज मैंने ओपन कर रखा है। ये हो गया यूनिफॉर्म इसका यूआरएल, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द यूआरएल, है ना। अगर हम कॉपी करें तो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूआरएल, है ना। अगर हम यहां पे देखें इसको तो ये पूरा यूआरएल हो गया, ठीक है। तो यूआरएल का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस पेज पे बेसिकली, अगर डोमेन बुक है तो यूआरएल पेज है ना, उस बुक का एक पेज, हम उस पेज पे जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे यूआरएल। डोमेन बड़ी चीज है और यूआरएल एक पेज है, ठीक है। तो यहां पे जैसे इस क्वेश्चन को इसने बोला क्या, सेकेंड लेवल डोमेन क्या होते हैं, उसमें आपका आता है youtube.com, है ना। जैसे इसमें youtube.com किसी पर्टिकुलर कंपनी का अपना डोमेन होता है, ठीक है। जैसे hotmail.com, ठीक है, या wordpress.com, facebook.com, बहुत आप लोग जानते ही होंगे ये सब, ठीक है। सो ये सेकेंड लेवल डोमेन कहलाते हैं। थर्ड लेवल डोमेन आते हैं SLD, ये भी होते हैं, दिस इज कॉल्ड जो सब लेवल डोमेन, इसको हम बोलते हैं सब लेवल डोमेन, सब, ठीक है, सब लेवल। ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं जैसे साइट के अंदर, किसी पर्टिकुलर साइट के अंदर हम चले गए, उसके बाद अगर कोई हम डोमेन नेम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि www.blog या yahoo.blogpost.com, जिसमें हमें होस्ट सर्वर की जरूरत, मतलब मुझे होस्ट करने की जरूरत नहीं है, सर्वर खुद ही उसको होस्ट सर्वर ऑलरेडी मिला हुआ blogpost.com। तो ये क्या हुआ,
ये सब लेवल होते हैं, SLDs को हम बोलते हैं, ठीक है। ये साइट के अंदर जाके जब डोमेन बनते हैं जो खुद ही आपको बना, जैसे मान लिया www.wordpress.com, ठीक है, तो वर्डप्रेस में wordpress.com का अपना डोमेन है, उसमें जाके मैंने जैसे sushantpande.com मतलब मुझे करना है तो www.sushant.wordpress.com wordpress.com ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइट बनाने की एक वेबसाइट है वर्डप्रेस। तो wordpress.com का है, इसकी खुद की अपनी वो है, जैसे मैं मान लिया यहां पे लिख दूं वर्डप्रेस, अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है, होस्टिंग। अब वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट बनाने का एक जगह है जहां पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जब अपना वेबसाइट बनाने के लिए इसने कंपनी लॉन्च की होगी तो इसने भी अपना डोमेन लिया होगा, उसका डोमेन का नाम था wordpress.org, ठीक है। ये देखो ये टॉप लेवल डोमेन इसके पास है, .org टॉप लेवल में आता है। लेकिन जब हम वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में अभी तक तो क्या है, ये TLD का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैं wordpress.org पे हूं, ये TLD है, अगर देखा तो इसका डोमेन क्या है .org, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें जाकर के और मैं अपना वेबसाइट क्रिएट करता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा होस्टिंग, है ना, या यहाँ ब्लॉग लिखा है, यहाँ होस्टिंग, ठीक है। तो मान लिया मुझे अपना वर्डप्रेस में मुझे अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, तो वो क्या कहेगा, ठीक है, आप एक काम करिए, आप कुछ फॉर्मेलिटीज है आप उसको पूरा करिए, हम आपको अपना नाम दे देंगे, ठीक है। अपना नाम का मतलब ऑलरेडी वर्डप्रेस है, उसके आगे sushant.wordpress.org जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सब लेवल। तो ये क्या हुआ, ये भी डोमेन हुआ, लेकिन एक वेबसाइट के अंदर जाकर के हमने डोमेन क्रिएट किया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे पहला ऑप्शन yoga@yoga.com, तो yoga@ ये वो वाला @ नहीं है, थोड़ा सा टफ है ये @ क्या है। अब हम बात करते हैं URL की, तो URL क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर पेज, जैसे ये देखो www.helpinghands.org, अभी तक तो ये .org सिर्फ लिखा होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक इसमें डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम इसमें है .org, helpinghand.org। लेकिन अगर इसमें www मतलब ये वेबसाइट का एक helpinghand.org का स्पेशल पेज खुल रहा है, बैक लिंक, ठीक है, स्पेशल पेज खुल रहा है ओल्ड इंडेक्स, यानी अगर आपको ये पता हो कि कोई स्पेशल पेज खुल रही है और स्पेशल पेज हमेशा किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो HTML लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, तो इसको हम बोलेंगे URL है, ये पूरा क्या है URL। अगर यही चीज healthyworld.com सिर्फ लिखा होता तो मैं बोलता कि ये क्या है, ये जो है डोमेन नेम है, healthyworld.com डोमेन, wordpress.com डोमेन नेम है, facebook.com डोमेन नेम है। वैसे ही yoga@yoga.com क्या बोल सकते हैं, डोमेन नेम। @ को मैं कंपनी के साथ जोड़ ले रहा हूं, ये @ वाला @ नहीं जोड़ रहा हूं कि जहां पे हम कोई मेल ID क्रिएट करते हैं, अगर मेल ID होता तो यहाँ Gmail Hotmail कुछ होता, बट इफ आई राइट इट @ itself इज अ नेम, yoga@ और yoga.com इसका डोमेन हो गया। तो ये पूरा URL का काम कर रहा है, ये पूरा किसका काम कर रहा है, URL का काम कर रहा है। healthyworld.com आप सभी को पता है, तो ये किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और पाथ लिखा हुआ है और जगह लिखा हुआ है, ये पूरा आपका क्या है, डोमेन है। इसमें किस जगह पे, ओल्ड, कहां पे, इंडेक्स के ओल्ड वाले में ये लिखा पेज पे हमें पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL डोमेन में कहीं कोई एक पेज होता है, उसको हम URL बोल देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे हेल्पिंग हैंड ये भी क्या है, URL है, ठीक है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, URL, ठीक है। अच्छा, http.ncrt.nic.in, अब यहां पे हमको ध्यान से देखना है, ये क्या है, दिस इज URL और दिस इज डोमेन। तो अब HTTP क्या है, बेसिकली ये प्रोटोकॉल है जिसके तहत इसको बनाया गया है। कुछ होते हैं HTTP, कुछ होते हैं HTTPS, कुछ सिक्योर होते हैं और कुछ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नॉर्मल होते हैं। लेकिन क्या इसमें मुझे एग्जैक्ट जगह बताई जा रही है कि किस पेज पे आपको आना है, क्या ऐसा बताया जा रहा है, नो, इसमें आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक ये वेबसाइट है nic.in, टॉप लेवल डोमेन इसमें भी है, ना कि इसमें अगर आपको ये कहता कि http.nic.in/result/html, अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, और यहां होता www
सॉरी HTTP, फिर यहाँ पे होता है www डॉट, ठीक है, ncrt.nic.in। अगर ऐसा होता तो ये ऐसा होता तो ये क्या हो जाता है, URL हमको पर्टिकुलर पेज पे उस ncrt.nic.in जो डोमेन नेम लिया गया है उसके पर्टिकुलर पेज पे हमको ले जाके छोड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, ठीक है। सो दिस इज नॉट URL, दिस इज डोमेन, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, नाउ राइट अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लॉग एंड क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन इट। ब्लॉग के बारे में बताइए और एक्सप्लेन करिए। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉग आप जान ही रहे हैं, millions of blog, there are blogs maintained by individual, there are blogs maintained by companies। कई ब्लॉग इंडिविजुअल यानी आदमी अपने इंसान खुद मैनेज करता है, कई कंपनी मैनेज करती है, कई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। फिर क्या लिखा, न्यूज एंड सो ऑन, बट वन थिंग कॉमन, दे टेंड टू फॉल इनटू, अलग अलग टाइप में ब्लॉग्स होते हैं। तो कैसे टाइप में होते हैं, तो एक लिखा है इसने पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल नाम ही काफी है, जो किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे या किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिखी जाती हो, जैसे कि उसकी डायरी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल लेवल यानी पर्सनल ब्लॉग्स। फिर दूसरा क्या हो गया, न्यूज एंड व्यूज, ठीक है, जहां पे न्यूज किसी समाचार को देने के लिए, अपने व्यू देने के लिए कोई स्टोरी पोस्ट की जाती हो, तो वो इसमें विजिटर अपना ओपिनियन पोस्ट कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो अपनी स्टोरी पोस्ट करते हैं, तो ये न्यूज एंड व्यूज वाले ब्लॉग्स कहलाते हैं। फिर और एक क्या होगा, कंपनी का ब्लॉग, कंपनी का अपना भी ब्लॉग होता है ना, कंपनी अपने नए नए स्कीम्स के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में अपने ब्लॉग पे लिखती है। तो मेनी कंपनी रन ब्लॉग्स, ठीक है, टू देयर कस्टमर एंड क्लाइंट नो व्हाट द गोइंग ऑन इन द कंपनी। कस्टमर और क्लाइंट को ये पता चलता रहे कि कंपनी में क्या चल रहा है। दैट वुड इंटरेस्ट क्लाइंट और कस्टमर सच एज न्यू प्रोडक्ट, उनको ये भी पता चले कि भाई जैसे एप्पल का फोन, नया आईफोन आने वाला है, तो हो सकता है एप्पल के ब्लॉग से ये बातें रिलीज की जाए, है ना, या उनके ट्विटर हैंडल पे रिलीज की जाए। तो आजकल ट्विटर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बट सम कंपनीज हैव ब्लॉग्स और वो उस पर भी अपनी चीजें पोस्ट करते हैं। नाउ द माइक्रो ब्लॉग, ये नया टाइप का ब्लॉग है, वेयर वन कैन पोस्ट एवरी शॉर्ट कमेंट दैट अदर कैन फॉलो। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था ट्विटर का, कि एप्पल के मोबाइल फोन के इंफॉर्मेशन वो कंपनी ब्लॉग पे भी आ सकती है, और कंपनी का माइक्रो ब्लॉग हो सकता है, वो हो सकता है जैसे ट्विटर, ये जो है क्या एक तरीके से माइक्रो ब्लॉग है, जहां पे आप अपनी बात पोस्ट कर सकते हैं। एंट्रीज बिकम रनिंग। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि ब्लॉग पे आप अपनी चीजें लिख भी सकते हैं, उस पर व्यू भी कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उस पर कॉमेंट भी दे सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के एडवांटेज क्या क्या है हम सब जानते हैं। ये इनेबल करता है राइट डाउन योर थॉट्स, अपने विचारों को लिखने के लिए, ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, जो हमारे लिए हम इंटरेस्ट में है उसको लिखने के लिए ये क्या करता है, हमारे विचारों को एक तरीके से मोटिवेट करता है हमको कि आप अपनी इंटरेस्ट की चीजें लिखिए। वट एवर यू पब्लिश इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी, आप जो पब्लिश करते हैं वो अवेलेबल रहता है सबके पास देखने के लिए, ठीक है। इफ यू राइट अ पोस्ट इन एंगर यू माइट रिग्रेट लेटर, आप हो सकता है कि कोई चीज गुस्से में लिखे हो तो बाद में आप उसको पश्चाताप करेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आप जो भी चीज पब्लिश करते हैं वो सब कोई देख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देख सकते हैं। इजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज, ब्लॉगिंग जो है बहुत आराम से लिखा जा सकता है, इसमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल ब्लॉग्स में भी बायस्ड, कंटेन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो व्यक्तिगत लोग अपनी ब्लॉग बनाते हैं वो बायस हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी बायस होता है, हो सकता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन वो लिख रहा हो वो बायस होकर के लिख रहा हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से सोसाइटी में एक हैवोक क्रिएट कर सकते हैं, सोसाइटी में एक निगेटिव फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। इजी एंड क्विक टू अपडेट एंड न्यू पोस्ट, एडवांटेज ये है कि आराम से आप तुरंत नए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग कैन टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय ज्यादा लगता है। फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट कैन बिकम कोर, आपको अगर टोटल रोज टाइम चाहिए इसको लिखने के लिए तो एक तरीके से आपके लिए ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाएगी और वो बोरियत होने लगती है। फिर पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग, यहाँ कोई भी आपको कुछ भी लिख सकता है आपकी अच्छाई। अब यहाँ पे कमेंट भी दो तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैसे लिखा है, लीव रूड और इनअप्रोप्रिएट कमेंट, तो ये डिसएडवांटेज है ना। मतलब
नॉर्मल सी बात, आप इसको सोच के लिखते तब भी आपका कि भाई कोई चीज ऐसी है जिसको मुझे लिखना है, दुनिया को दिखाना है और बताना है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कोई उसमें मुझे अच्छा कहेगा, कोई भला कहेगा, कोई बुरा कहेगा, मैं उसमें कुछ भी बता सकता हूं तो सबके लिए ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी कि मैं गुस्से में लिखूंगा तो सबके लिए सही नहीं है। यही बातें हैं, इसमें कोई नया रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे का ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो बहुत लिटरली मिलियन ऑफ बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जो डीमोटिवेटेड हैं, जो निगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग होते हैं, जो कहीं ना कहीं थ्रेट होते हैं सोसाइटी को। आप ऐसे ब्लॉग को पढ़ने से एक तरीके से कुछ आपका भला नहीं होने वाला है, तो ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, दिस इज अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज what is the next question, what is the browser, explain graphical browser and text only browser। अब यहां पे देखिए हमने पढ़ा था, अगर आपने लिखा हो, जो ब्राउजर क्या होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट डिफरेंट साइट ऑन द नेट, है ना। ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट, अब वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है दैट लेट्स यू विजिट, जो आपको घुमाता है डिफरेंट साइट, सर्फिंग कराता है ऑन द नेट एंड डिस्प्ले देयर ऑफरिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर, और उसके बाद वो दिखाता है जो जो उनकी ऑफरिंग यानी जो जो उस साइट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपके कंप्यूटर पे दिखाता है। तो वेब ब्राउजर एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो विजिट कराता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेट एंड डिस्प्ले द ऑफरिंग ऑन योर कंप्यूटर, यू विजिट अ साइट बाय सप्लाइंग ब्राउजर विद एन एड्रेस ऑफ यूआरएल। ठीक है, मेनी ब्राउजर अवेलेबल, आप अगर इसमें लिख दिए होते हैं गूगल है, मोज़ैक है, नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, क्रोम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्राउजर के टाइप अलग अलग हैं, जैसे एक है ग्राफिकल ब्राउजर, एक है टेक्स्ट ओनली ब्राउजर। ठीक है, तो ब्राउजर की जो टाइप अलग अलग है उसको हम कैसे देखेंगे। ग्राफिकल ब्राउजर में क्या है, सिर्फ टेक्स्ट ओनली ब्राउजर में सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, उसमें जैसा कि नाम है, आप जो भी चीजें देखते हैं इंटरनेट पे उसमें इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, टेक्स्ट हैं, ये सारी चीजें ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू जब हम देखते हैं या सर्च करते हैं, है ना, तो हम उसको ग्राफिकल ब्राउजर बोलते हैं। ग्राफिकल ब्राउजर का जो सॉफ्टवेयर होता है उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि हम यूज भी करते हैं, फायरबॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला, ओपेरा, क्रोम, बहुत सारे हैं जो ग्राफिकल ब्राउजर जो आप जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं दुकानों पे, संस्थाओं में या स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ग्राफिकल ब्राउजर ही किया जाता है। अब टेक्स्ट ओनली का जमाना खत्म हो गया। दीज ब्राउजर आर अवेलेबल फॉर विंडोज, एप्पल, लिनक्स। ये ब्राउजर जो है ये कहाँ अवेलेबल है, विंडोज पे, एप्पल पे, लिनक्स पे। ठीक है, यू कैन डाउनलोड इंस्टॉल ग्राफिकल ब्राउजर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, टेक्स्ट ओनली ब्राउजर। लिनक्स एक ऐसी चीज है जो ब्राउजर दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द वेब इन टेक्स्ट ओनली, सिर्फ लिख कर अगर आपको कोई चीज की जानकारी चाहिए वो उसका नाम होता है टेक्स्ट ओनली ब्राउजर, इसमें चीजें सिर्फ लिखी जाती हैं। नेविगेशन इज accomplished by highlighting emphasized word on the screen with arrow up and arrow down keys, then pressing the enter keys to follow the link. In these days of graphical browser, it may be hard to believe that Linux was once very popular. ठीक है, एक टाइम था जब लिनक्स क्या था, बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ ब्राउजर, टेक्स्ट ओनली ब्राउजर। ठीक है, तो अब हम जो पेपर दिए हैं उसको आप लोग सोल्यूशन बना लीजिएगा और इसको सोल्यूशन बना करके इसको अच्छे से लिखिएगा और ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट